पहा है तर प्रेस हे काय एन प्लस जी कशाला आहे? अच्छा, झालं का सुरू? ओके. जय बाबा, आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. पता नहीं है आज क्या चल रहा है. रिकॉर्डिंग में भी बाधा आ रही है, इसमें भी होपफुली अपने आएगी. जय बाबा. तो जिस प्रकार से एक शरीर को कई आत्मा ये उपयोग में लाते हैं, बाबा कहते हैं, उसी प्रकार से कई शरीरों के साथ एक आत्मा संपर्क या लिंक में हो सकती है. ये कहने को सुनने को बहुत अजीब लगेगा ना, कि एक ही आत्मा और कई सारे शरीर उसके हैं, उसका उपयोग वो कर रहे हैं, एक ही स्थिति में होता है. ये बाबा आगे समझा रहे हैं. बाबा कहते हैं दिस कैन अकर एट द अर्लियर स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन. जो उत्क्रांति की शुरू की जो है, मतलब मनुष्य के रूपों के पहले का, जो हायर स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन मतलब मनुष्य के समय का जो पहला उदाहरण था. अब ये मनुष्य के रूप के पहले के जो रूप है, उत्क्रांति के शुरू के अवस्थाओं में ये होता है कि एक ही आत्मा कई सारे शरीर उपयोग में लाती है. वो कैसे? देर आर ग्रुप सोल्स. तो आत्माओं का ये समूह होता है, या जिसको हम समूह आत्मा कह सकते हैं. इसका उदाहरण बाबा ने समझाया है इसको, और बहुत सुंदर है. वो समझने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा. ईच ग्रुप सोल गेट्स लिंक्ड अप with numberless physical forms, as in the case of a blades of grass. घास रहता है ना, तृण या घास, उस केस में बाबा कहते हैं कि एक ही आत्मा जो है, एक ही ग्रुप सोल कहा है, समूह आत्मा है, उस घास के कई सारे पन्नों के साथ जुड़ जाता है. When the group soul gets more advanced in consciousness, then it can get connected with one form instead of with numerous forms. तो इस प्रकार से जो समूह आत्मा है, उसकी चेतना जब प्रगत हो जाती है, उस समय प्रगत चेतना के साथ वो समूह आत्मा कई शरीरों के साथ जुड़ने के बदले कोई भी न्यूमरस अनगिनत कई सारे शरीर उपयोग करने के बदले एक ही शरीर के साथ जुड़ जाता है. कब? जब उसकी चेतना का विकास होता है. सुषमा जी, आपका वीडियो चालू रहने दीजिए तो मैं थोड़ा तो समझ जाऊंगी. और बाबा की फोटो भी सुंदर है, क्योंकि अब आज ऐसी स्थिति हो गई ना कि ये करने से बार बार जा रहा था ना, तो बाबा की फोटो लगाई, नहीं तो आपके यहाँ की फोटो दिख जाती है अच्छे से. थैंक यू. सो व्हेन द ग्रुप सोल गेट्स मोर एडवांस्ड इन कॉन्शियसनेस, देन इट कैन गेट कनेक्टेड विथ वन फॉर्म इंस्टेड ऑफ विथ न्यूमरस फॉर्म. जब यह समूह आत्मा की चेतना प्रगत हो जाती है, तो कई सारे शरीरों के साथ जुड़ने के बदले वो एक ही शरीर पकड़ता है, एक ही शरीर के उसको मिलता है. ग्रुप सोल्स आर एन एक्सेप्शन, यस, टू द वन बॉडी वन सोल इक्वेशन. तो ये जो, प्लीज रिपीट. हाँ, वही समझ में नहीं आएगा तो बता देना. हाँ, प्लीज रिपीट इन नटशेल. ओके ओके सुषमा जी, सबके लिए बताएंगे. अभी और तो आगे है, हम तो अभी शुरुआत ही किए हैं. एक 3-4 पन्ने का बाबा का लेक्चर है, और इसमें कई सारे रहस्य बाबा ने उजागर किए हैं. तो समूह आत्मा जो है, ये एक शरीर एक आत्मा, इस समीकरण का अपवाद है. नटशेल में सुषमा जी ने कहा है कि फिर से समझाइए, क्योंकि थोड़ी बाधाएं थी बीच में रेंज वगैरह की.
तो मैं फिर से एक बार, सुषमा जी आपका यदि ध्यान है तो मैं फिर से इसको एक बार समझा रही हूँ। एक शरीर एक आत्मा, ये सामान्य नियम है, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी है। जैसे कभी कभी एक ही भौतिक शरीर को कई सारी आत्माएं अदली बदली उपयोग करती है, एक के पीछे उपयोग करती है। और उसका उदाहरण बाबा ने दिया है कि जैसे प्रेत बाधा, भूतग्रस्त, मानसिक ग्रस्त, मनोग्रस्त जो है, ये उदाहरण जो हम आए दिन देखने मिलते हैं वो इस प्रकार के उदाहरण है। डरने की आवश्यकता नहीं, जो इनके पनाह में है उसको कुछ नहीं होगा। कोई भूत प्रेत की बाधा उसके ऊपर चलेगी नहीं, सारे भूत हमसे डरेंगे। क्योंकि इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, मैंने बताया भी था बात पहले भी वो हकीकत। तो लेकिन ये एक बाबा समझा रहे कि अपवादात्मक होता है, आए दिन नहीं होता है। ये हो गया एक उदाहरण कि एक ही शरीर कई आत्माओं के द्वारा उपयोग किया जाना, तब ये बहुत उसका जो समीकरण है बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन ऐसा भी उदाहरण होता है जहाँ कई आत्माएं, है ना, आई एम सॉरी, जहाँ एक ही आत्मा कई शरीरों का, एक ही आत्मा कई शरीरों का उपयोग करती है। हाँ, ये आपके जो फेस एक्सप्रेशन है इसमें समझ गया। इसका उदाहरण भी बाबा ने दिया, घास। ये समूह आत्मा इसको कहते, ग्रुप सोल, ये समूह आत्मा कहते उसको, कि एक ही आत्मा है। वो घास के कई सारे पत्ते होते हैं, ये घास का हर पत्ता मतलब एक भौतिक शरीर हो गया। गवत, घास, तृण हुआ कि नहीं, ग्रास, ग्रास, GRASS। ये कब होता है? जब चेतना पूरी विकसित नहीं हुई है, तब शुरू की योनियों में जब रूपों का विकास होता है, इवोल्यूशन के शुरू के अर्लियर स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन, उत्क्रांति के शुरू की अवस्था में यह प्रकार होता है। जब उस आत्मा की चेतना अभी पूरी विकसित नहीं हुई है, तो एक आत्माओं का दल होता है। वो एक आत्मा कई सारे रूपों को स्वयं यूज करता है, उपयोग में लाता है। लेकिन जैसे उसकी चेतना प्रगत हो जाती है, तब कई सारे शरीरों का उपयोग करने के बदले वो आत्मा एक ही शरीर में वास करती है, जैसे तुम्हारी हमारी है। यहाँ तक ठीक समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। बट when the souls come under this equation or fall outside of it, their externality is due to imagined separateness. तो बाबा कहते हैं आगे, चाहे आत्मा ये समीकरण के पीछे, इस समीकरण में आए, मतलब एक शरीर एक आत्मा, या इसके बाहर जाए, उसके बाह्य रूप जो है ये अंततः एक काल्पनिक भास है, अलगत्व का, सेपरेटनेस का एक काल्पनिक भास है। ऐसा क्यों? क्योंकि आखिरकार सब आत्मा एक ही है। वो भी बाबा ने आगे बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, जिसका हमको बिल्कुल ध्यान देना ही देना है, और हम अब उसको सुनने जा रहे हैं। But whether souls come under this equation or fall outside of it, their externality, ये जो बाह्य प्रगटीकरण है, is due to imagined separateness, एक काल्पनिक अलगत्व के भाव के कारण हम एक दूसरे को एक या अलग समझते हैं। Even a group soul is external to another group soul in the inner spheres and is as illusory as any other separative soul. तो यहाँ पर बाबा और एक अंदर की बारकाई इसमें बता रहे हैं। ये समूह आत्मा भले ही बाह्य दृष्टिया होती है, फिर भी भले ये भासमय जगत का भास है, फिर भी आंतरिक जो अवस्था है, स्थितियाँ है, वो
उतनी ही भासमय है जैसे कि सेपरेटिव सोल, भिन्न भिन्न आत्माओं के जैसा भिन्नत्व, ये भिन्नत्व जिस प्रकार से इल्यूजरी है, भासमय है, काल्पनिक है, उसी प्रकार से ये भी भासमय है। इन ट्रुथ, वास्तव में, देयर इज ओनली वन कॉस्मिक सोल which gathers experience through all the different forms, sometimes appearing to separate itself into group souls and other times into souls which come under the body soul equation. वास्तव में एक ही परमात्मा है जो इन सभी रूपों के द्वारा, इन सभी रूपों के मार्फत, इनके माध्यम से, विविध प्रकार से, विविध रूपों के माध्यम से विविध अनुभव अनुभवता है और बाह्य दृष्टया प्रकट होता है, चाहे वो समूह आत्मा के रूप में हो, चाहे वो एक शरीर एक आत्मा के समीकरण में हो, ये परमात्मा ही है। इस विश्व में एक ही परम आत्मा है जो इन विविध रूपों के द्वारा विविध अनुभव को इकट्ठा करता है। बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है। ग्रुप सोल्स imply a one soul many bodies relationship, which is the opposite of the many souls one body relationship found in obsession and possessions. तो फिर से यहाँ बाबा स्पष्ट करते हैं क्लियर शब्दों में कि जैसे जुनून होता है, प्रेत बाधा या भूतग्रस्त या मानसिक ग्रस्तता होती है, ये जो पोजेशंस होता है, कब्जा लिया जाता है, ऐसे स्थिति में एक ही शरीर और कई आत्मा के विरुद्ध जो समूह आत्मा है, वो एक ही आत्मा कई सारे शरीरों के साथ संबंध रखता है, शरीर का उपयोग, फॉर्म्स का उपयोग करता है। ग्रुप सोल्स इम्प्लाई, मतलब यह अंतर्निहित है। जब हम ग्रुप सोल शब्द उपयोग करते हैं तब ये उसमें समाहित है कि एक ही आत्मा और उसका संबंध कई शरीरों से, जो कि एक शरीर और कई आत्मा के विरुद्ध स्थिति है। सामान्य स्थिति कौन सी है? एक शरीर एक आत्मा, ये सामान्य स्थिति है। परंतु एक ही शरीर को कई आत्माओं के द्वारा उपयोग में लाना, इसके विपरीत स्थिति है समूह आत्मा की, जिसमें एक ही आत्मा कई सारे शरीरों का अकेला उपयोग करता है। जैसे कि बाबा ने यहाँ घास का या ग्रास का या गवत का उदाहरण के द्वारा इसको समझाया है। ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, तब आपको ये है ना समझते जाएगा। However, ये ठीक है, ये समझिए। थैंक यू दीदी। However, cases presumed to be of the many souls one body relationship frequently turn out to be instances of split personality. बाबा कहते हैं, जब हम कहते हैं कि ये बाधा हो गई इसको या ग्रस्त है, तो ऐसे में कई बार हकीकत कुछ और होती है। एक ही शरीर को कई आत्मा में उपयोग नहीं करते हैं, परंतु ये एक खंडित या विभाजित व्यक्तित्व, जिसको हम स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं, एकदम विरुद्ध व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति उजागर करता है। तो ये मानसिक मतलब रोग इसको समझा जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, है ना। इसके आगे बाबा ने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है, एक पन्ना भर के। तो उसको भी ये क्यों होता है, जब ऐसा स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस होता है, तो कई बार जब हमको लगता है कि ये व्यक्ति बाधित है या इसे प्रेत बाधा हो गई या सनक आई है, ये ग्रस्त है, मनोग्रस्त है,
तब कई बार बाबा कहते हैं उस शरीर को कई आत्मा उपयोग नहीं लाती है, परंतु ऐसे कई सारे केसेस में ये पाया जाता है कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी का एक उदाहरण होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी बाबा ने आगे विशद किया है। दे आर नॉट एक्सेप्शन टू द वन बॉडी वन सोल इक्वेशन। एक शरीर एक आत्मा के समीकरण को ये अपवाद नहीं है, एक्सेप्शनल केस वाला नहीं है, वहाँ पर भी एक शरीर एक आत्मा ही है। इन स्प्लिट पर्सनैलिटी सम डिसोसिएटेड नेक्सस फ्रॉम द साइक of the same soul gets possession of its body and seeks separate and exclusive expression. उसी व्यक्ति के जो पृथक संबंध होते हैं, उसके चित्त के, मन के एक अलग संबंध होते हैं, वो उस व्यक्ति के शरीर का ताबा लेते हैं, उसका कब्जा लेते हैं। मैं फिर से उसको पढ़ूंगी हिंदी में। इट इज़ नॉट अनदर सोल और स्पिरिट बट अनदर ग्रुप ऑफ इम्प्रेशंस और संस्कारास ऑफ द सेम सोल और स्पिरिट। ये कोई दूसरा आत्मा उसके शरीर में घुसता नहीं है। स्प्लिट पर्सनालिटी में ऐसा क्यों होता है, उसी व्यक्ति के भिन्न संस्कार होते हैं। एक संस्कार उसका एक टाइप होता है। यूजुअली कुछ संस्कारों को हम लेकर आकर उसको हम खर्च करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। ये स्प्लिट पर्सनालिटी में भिन्न प्रकार के दो संस्कार प्रबल होते हैं और दोनों भी बाहर आने की कोशिश करते हैं, दोनों भी खर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दूसरे संस्कारों का समूह है, उसके कारण स्प्लिट पर्सनालिटी की केसेस होती है। सिंपल शब्दों में हम पूरा ये पढ़ेंगे, फिर हिंदी में फिर एक बार पढ़ेंगे। इन स्प्लिट पर्सनालिटी ईच होमोजीनस नेक्सस ऑफ द psyche or psych takes possession of the body for some time to make room for another nexus of this or previous incarnation. उसी जन्म के या पहले जन्म के दूसरे जो बंधन है, या जब जिसको हम संस्कार कहेंगे तो समझ में आएगा, उसी या पिछले जन्म के जो बंधन है उसके, या संस्कार है, या जो संपर्क है या मेलजोल है, वो जो उसके चित्त में है। कहाँ पर है ये सब? मन में है, उसके चित्त में जो है। तो उसकी मानसिकता ऐसी होती है, उनको जगह करने के लिए जो अभी के संस्कार थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। मानो कि एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, एक बहुत बुरा व्यक्तित्व है। उन दूसरे प्रकार के संस्कारों को सजातीय संबंध रखने के लिए, या जैसा इट इज स्प्लिट पर्सनालिटी ईच होमोजीनियस नेक्सस है ना, जैसे सजातीय संबंध ऑफ द साइके, मतलब उसकी मानसिकता टेक पोजेशन ऑफ द बॉडी, उसकी भिन्न मानसिकता उसके शरीर का ताबा लेती है और पहले संस्कारों को हटा देती है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये संस्कार बाहर आ जाए। यदि स्प्लिट पर्सनालिटी आपको पता है तो या उसको हम कहेंगे कि खंडित व्यक्तित्व, विभाजित व्यक्तित्व, या उसके कुछ पिक्चर या कहानियाँ पढ़ी है तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये क्यों होता है? इन शॉर्ट, भिन्न संस्कारों के कारण। दोनों संस्कार प्रबल होते हैं, दोनों एक साथ प्रकट होना चाहते हैं उसी शरीर में से। These other nexuses मतलब मानसिकता या मन या चित्त। These other या आत्मा है, nexuses मतलब मन, आत्मा, चित्त, मानसिकता। These other nexuses are qualitatively different and are incapable of being accommodated in the first nexus. तो ये जो दूसरे टाइप के संस्कार होते हैं, ये गुणात्मक रीत्या भिन्न होते हैं। और अभी, थैंक यू सुधाकर जी, अभी का जो उसका रवैया है, रूप है, संस्कार है, इसमें उनको समाहित करने के काबिल नहीं होते, बिल्कुल भिन्न होते हैं। सो
they seek alternate expression instead of simultaneous adjustment. एक साथ एक समय अवच्छेद करूँ वो निकलते नहीं बाहर, तो एक वो सवेरे ऐसा रहेगा, रात को ऐसा रहेगा, 4 घंटे वो व्यक्ति ऐसा रहेगा। जैसे मराठी लोग अगर है तो उन्होंने देखा होगा वो सही रे सही, या जो वो क्या उसका नाम भरत जादव का कोई तो भी पिक्चर या नाटक था, तो अचानक वो बदलता है, अचानक ऐसा बिहेव करता है, अचानक वैसा बिहेव करता है। तो ये जो उसके संस्कार है, उसका दल है, उसको अभी का उसका चाल चलन में उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते, तब वह शरीर का कब्जा लेकर के अलग से अपना उसका व्यवहार शुरू हो जाता है। वही आदमी बाद में अलग व्यवहार करने लगता है। इसको एक बार मैंने प्रयास किया है, कोई गड़बड़ी नहीं हो करके थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन सुन लीजिए, फिर उसको चाहिए तो और चर्चा करेंगे। हालांकि कई आत्माओं एक शरीर संबंध के अनुमानित मामले अक्सर विभाजित व्यक्तित्व के उदाहरण बन जाते हैं। वे एक शरीर एक आत्मा समीकरण के अपवाद नहीं है। स्प्लिट पर्सनालिटी इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ वन बॉडी वन सोल। विभाजित व्यक्तित्व में एक ही आत्मा के मानस से कुछ अलग संबंध उसके शरीर पर अधिकार कर लेते हैं और अलग और अनन्य अभिव्यक्ति की तलाश करते हैं। दूसरा होता है उन संस्कारों का प्रगटीकरण बिल्कुल अलग होता है। एक एकदम दयालु होगा, दूसरा एकदम क्रूर होगा, एक एकदम शांत होगा, दूसरा एकदम झगड़ालू होगा, मतलब बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है, यह कोई दूसरी आत्मा या आत्मा नहीं है, बल्कि उसी आत्मा या आत्मा के संस्कारों का एक और समूह है। कोई दूसरी व्यक्ति नहीं, दूसरी आत्मा नहीं, वही आत्मा के अलग अलग भिन्न संस्कार है जो बहुत प्रबल है। एक संस्कारों का समूह है जो अभी जो संस्कार है जिनको खर्च करना है, उसके साथ ये भी आगे पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि हमको भी अभी खर्च करो। विभाजित व्यक्तित्व में मानस का प्रत्येक समरूप संबंध कुछ समय के लिए शरीर पर अधिकार कर लेता है, ताकि इस या पिछले जन्मों के अन्य संबंधों के लिए जगह बनाई जा सके, या पिछले संबंध मतलब इस या पिछले संबंध जन्म के कुछ बंधन या संस्कारों के लिए जगह बनाई जा सके। ये अन्य संबंध गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं और पहले संबंध में समायोजित होने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वे एक साथ समायोजन के बजाय वैकल्पिक अभिव्यक्ति की तलाश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें और आगे स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है। इसका उदाहरण भी बाबा ने दिया है, अगर के कोई देखे है तो वो जान सकते हैं। इन द realm of literature, a famous example of dual personality is that of Dr. Jekyll and Mr. Hyde or Hyde। जिनको पता है, जो ऐसे लिटरेचर पढ़े हैं, ऐसे फिल्में देखी है, ऐसे नाटक देखे हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। बाबा कहते हैं वाङ्मय के क्षेत्र में इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये ड्यूअल पर्सनालिटी भी उसको कहते हैं। दो व्यक्तित्व का उदाहरण के लिए डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइडे, ये उदाहरण बाबा इंग्लिश किताब का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल इंग्लिश लोगों ने पूछा था, तो उनकी समझ के लिए बाबा ने वो उदाहरण दे दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू सेक्शंस ऑफ द माइंड dominating one body and not of two souls getting linked up with it। ये उदाहरण बाबा कहते हैं एक ही मन के दो विभाग हैं, दो सेक्शंस है जो एक ही शरीर पर अधिकार जमाते हैं बारी बारी, और यहाँ पर ना ही दूसरा कोई आत्मा उसके शरीर में घुसा है या न ही दूसरा कोई आत्मा वो शरीर को उपयोग में ला रहा है। However, हालांकि फिर भी it remains true that
In some instances, 2 or more souls can use the same body. फिर भी कुछ जो केसेस होती है, कुछ घटनाओं में एक ही शरीर को 2 या अधिक आत्माओं के द्वारा उपयोग में लाया जाता है. When this happens, there is generally an alteration between their regimes. जब ऐसा होता है कि एक ही शरीर को अलट पलट के बार बार 2 या अधिक आत्माएं उपयोग आती है, तो जाहिर है वहाँ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उनका जो वो शरीर का जो व्यवस्थापन है गड़बड़ा जाएगा, है ना. उसका जो शासन है या शरीर का चलन वलन रहन सहन गड़बड़ा जाता है. When this happens, there is generally an alteration between their regimes. Simultaneous use of the same body by different souls comes under a special exception where the different souls concerned have to be in perfect harmony with each other. देखो अब उसके भी कायदे हैं. जब एक ही शरीर को 2 या अधिक आत्माओं के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तब या वो जो आत्माएं हैं उनका आपसी पूर्ण सामंजस्य चाहिए. उसका भी नियम है. एक ही शरीर उपयोग करना है 2 या 3 आत्माओं के द्वारा, तो वो जो आत्माएं उपयोग करने वाली है उनका आपसी एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य चाहिए. आत्माओं के बीच में भी हार्मोनी चाहिए, परफेक्ट हार्मोनी चाहिए. अब और भी महत्वपूर्ण बात बाबा कह रहे, द हार्मोनी बिटवीन द सोल्स हैज टू बी सो कंप्लीट दैट वन एंड द सेम बॉडीली एक्शन और एक्सपीरियंस equally meets the needs of all the souls concerned. कितनी बड़ी बात है. वो जो 2 या अधिक आत्माएं उस शरीर का कब्जा लेंगे, तो उनमें वो आत्माओं में आपसी सामंजस्य इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो शरीर जो एक क्रिया करेगा, उस क्रिया का अनुभव वो सभी आत्माओं की जरूरत एक समान पूरी करेगा. चाहे वो गुलाब जामुन खाए, चाहे वो पानी पिए, चाहे या हाथ ऊपर उठाए, चाहे या किताब पढ़े, वो जो क्रिया वो शरीर करेगी, उस एक ही क्रिया से वो 2 या सभी आत्माओं की जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए. इतना परफेक्ट हार्मोनी, इतना परिपूर्ण सामंजस्य, पूर्ण सामंजस्य उन आत्माओं में होना है जो उस शरीर का कब्जा लेते हैं. देखा, इसका भी नियम है, कभी सोचा तक था. आगे बाबा समझा रहे हैं. Some advanced disciples are in such complete harmony with the master that the master can, if he so wills, sometimes overshadow the ego mind and the body of a disciple without supplanting his soul. कितना सुंदर दूसरा उदाहरण बाबा ने यहाँ पर दिया है. आपके मन में बाबा का चरित्र लॉर्ड में है, किसी किसी का चरित्र बाबा प्रेमियों का पढ़ते हुए जितने भी मन में सवाल आते होंगे, उसका ये परिपूर्ण उत्तर यहाँ आपको मिल जाएगा. बाबा कहते हैं कुछ जो प्रगत शिष्य अपने गुरु के साथ उनका इतना सामंजस्य तालमेल होता है कि उनकी शिष्य के आत्मा को उखाड़े भी ना, गुरु उसके शरीर का अपने कार्य के लिए उपयोग करता है. ऐसे ऐसे कार्य उनसे करवा लेता है तो उनको पता भी नहीं चलता है कि वो स्वयं बाद में अचरज में आ जाते हैं, ये मैंने किया, कैसे संभव है. भौतिक दृष्टि में चीज़ों को संभव नहीं होता है. जैसे हम देखते हैं कि कई दिनों तक खाना नहीं, पीना नहीं, रात की नींद नहीं, सोना नहीं. जैसे एरज काका कई सारे उदाहरण, आपको इसका उदाहरण करके आप नज़र के सामने आइए, जहाँ शिष्य बहुत प्रगत हो
और अपने गुरु के साथ परिपूर्ण सामंजस्य में हो तो गुरु उसको शरीर को ढक देता है। ओवर शैडो शब्द है इसको। हाँ? उसका जो ईगो माइंड है, अहम मन है, उसको और उसके शरीर को भी, शिष्य के शरीर, ईगो माइंड, उसको वो ढक देता है, ओवर शैडो करता है, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे बिना या उसके आत्मा को उखाड़े बिना उसके द्वारा गुरु अपना कार्य कराता है। इज दैट क्लियर? Such overshadowing, this is called overshadowing by master with the disciple। गुरु के द्वारा शिष्य का ढक देना, शिष्य को ढक देना। Such overshadowing may take place for the working out of the wider plans of the master। गुरु के जो बहुत महान कार्य है, प्लान्स है, योजना है, उनको कार्यान्वित करने के लिए इस प्रकार का ढक देना, ओवरशैडोइंग करना, या हम सीधे शब्द में कहेंगे कि शिष्य के शरीर का उपयोग करना गुरु के द्वारा होता है। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग और वाइपिंग आउट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द डिसाइपल, it implements and amplifies his individuality। उसकी जो व्यक्तिगतता है, पर्सनालिटी है, उसमें दूसरा व्यक्तित्व डालना या उसको हटा देने के बदले उसका जो व्यक्तित्व है उसको वो बढ़ा देता है। उसमें ये जो गुण उसको चाहिए गुरु को, वो उसमें डाल के लागू कर देता है, इम्प्लीमेंट उसमें लागू कर देता है उन गुणों को। Instead of replacing or wiping out the individuality of the disciple, it implements and amplifies his individuality. Here, the disciple and his master are so merged into each other that they both find equal fulfillment through whatever the disciple achieves through his bodily existence। यहाँ गुरु और शिष्य आपसी में इतना तालमेल उनका होता है कि ये शिष्य के भौतिक अस्तित्व और शरीर द्वारा जो कुछ प्राप्त किया जाता है, इससे गुरु और शिष्य दोनों का एक जैसा समाधान होता है, दोनों की एक जैसी जरूरत पूरी हो जाती है। क्या कब होता है? तुम्हारी खुशी वही मेरी खुशी, तुम्हारा आराम वही मेरा आराम, तुम्हारी इच्छा वही मेरी इच्छा। यहाँ हम हमारा अलग अस्तित्व, अलग इच्छा, अलग ईगो कुछ भी मांगे उसकी नहीं होती है। यहाँ शिष्य और गुरु एक दूसरे में इतने विलीन हो जाते हैं कि शिष्य अपने शारीरिक अस्तित्व के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त करता है उससे दोनों को समान संतुष्टि मिलती है। कितना सुंदर है। आगे चलते हैं। सेंस बहुत सुंदर है अभी। हाँ, द वन बॉडी वन सोल इक्वेशन कैन हैव सो मेनी एक्सेप्शंस। द इक्वेशन ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सोल्स इन एग्जिस्टेंस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा मुद्दा आया यहाँ, है ना? बाबा है मास्टर, मास्टर ऑफ द मास्टर, सुपर मास्टर। बाबा कहते हैं जब एक शरीर एक आत्मा समीकरण के इतने सारे अपवाद निकल आते हैं, वहाँ कहाँ है एक ही आत्मा कई सारे शरीर उपयोग करता है, कहाँ है एक ही शरीर कई सारे आत्माओं द्वारा उपयोग किया जाता है, कहाँ गुरु शिष्यों का संबंध है। तो बाबा कहते हैं इसके कारण इस विश्व में एग्जैक्टली कितनी आत्माएं है ये गिनती हो नहीं सकती। कितनी आत्माएं विश्व में है नहीं बता सकते, इसकी गिनती हो नहीं सकती, वो कॉम्प्लिकेटेड मैटर बनता है। देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन which lifts it beyond the ken of any need for enumeration। चूंकि एक शरीर एक आत्मा के समीकरण में अनेक अपवाद हो सकते हैं, इसलिए
अस्तित्व में, इस विश्व के अस्तित्व में आत्माओं की संख्या निर्धारित करने का प्रश्न जटिल हो जाता है। इस प्रश्न का एक और पहलू है। कौन सा? जो इसे गणना की आवश्यकता से परे ले जाता है। जो गणना की आवश्यकता ही नहीं, उससे पार एक पहलू ऐसा है कि जहाँ इस समस्या को गिनती के पार वो पहलू ले जाता है। वो कौन सा है देखेंगे। The number of souls from this point of view is infinite. इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो आत्माएं अनंत है। There is one infinite, indivisible soul which through illusion appears as many separate souls. एक ही परम सोल है, परम आत्मा है जो अनंत है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। वही ये भास के इल्यूजन के द्वारा भिन्न भिन्न आत्माएं दिखता है। वही एक आत्मा, वही एक परमात्मा। जस्ट एज द वन रियल सोल is infinite in its indivisible being, the many souls into which it appears to get split are also infinite in number. है ना? तो a plus b is equal to ab. एक ही परम आत्मा यदि अनंत है, अविभाजित होने जैसा है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जो अनंत है, अब जब वो कई आत्माओं में प्रकट होगा भास के माध्यम से, तो दिखने में वो कई सारी आत्माएं दिखाई देगा। वो अनंत है और वो भास के द्वारा स्प्लिट होता है, विभाजित होता है। तो जाहिर है मूल अनंत है तो उसका विभाजन भी अनंत ही होगा। अनंत का अर्थ है जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। The shadow of the infinite is infinite and remains infinite. अगर अनंत है तो उसकी छाया भी अनंत होगी और वो अनंत ही रहेगी। Though the number of souls who attain full human consciousness is limited and growing, the total number of souls of all plants, animals, insects, atoms, etc. is infinite and cannot be counted. बाबा यहाँ कहते हैं, भले ही जिन्होंने मनुष्य की चेतना पूरी प्राप्त की है, ऐसे मनुष्य के शरीर में जो है, जो बढ़ रहे हैं, भले बढ़ रहे हैं मनुष्य के शरीर में, लेकिन सीमित है। परंतु जो आत्माएं वनस्पति में है, पशु में है, कीड़ों मकोड़े में है, अणु रेणु में है, ये सभी कुल मिला के अगर जोड़ेंगे तो अनंत है। इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, आत्माओं की संख्या अनंत अविभाज्य आत्मा है जो भ्रमवश अनेक पृथक आत्माओं के रूप में प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वास्तविक आत्मा अपने अविभाज्य अस्तित्व में अनंत है, मतलब परमात्मा, उसी प्रकार वे अनेक आत्माएं जिनमें वह विभाजित प्रतीत होती है, संख्या में अनंत है। अनंत की छाया अनंत है और अनंत ही रहती है। यद्यपि पूर्ण या मानवीय चेतना प्राप्त करने वाली आत्माओं की संख्या सीमित और बढ़ती जा रही है, फिर भी सभी पौधों, पशुओं, कीड़ों, परमाणुओं आदि की आत्माओं की कुल संख्या अनंत है और उसकी गणना नहीं की जा सकती है। अब और एक मुद्दा आगे बाबा ने यहाँ लिया है जो भी सुंदर है। When we say that the number of souls
in the universe remains infinite. This does not mean that it is constant. जब हम कहते हैं कि विश्व में आत्माओं की संख्या अनंत है, इसका अर्थ ये नहीं है कि लगातार उतनी ही संख्या रहेगी। इसमें कम ज़्यादा होते ही रहता है। It remains the same only in the sense of remaining infinite and not in the sense of barring creation of new or fresh souls. इसको हम अनंत इस अर्थ से कहते हैं कि वो अनंतता की दृष्टि से अनंत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें नई और फ्रेश आत्माओं का जन्म नहीं होता है, होता रहता है। तो ये आवाजाही चालू रहेगी, लेकिन फिर भी उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। वो अनगिनत है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में आत्माओं की संख्या अनंत रहती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह स्थिर है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। यह केवल अनंत रहने के अर्थ में ही समान रहती है, न कि नई या ताजा आत्माओं के निर्माण को रोकने के अर्थ में। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर स्पष्टीकरण बाबा ने दिया। अब आगे चलते हैं। The number of human conscious souls is not to be judged or arrived at by a census of living human bodies which dwell in the gross world at any one time. जनगणना जैसा नहीं है ये काम गिनती का। बाबा कहते हैं कि मनुष्य मानवीय चेतना प्राप्त की हुई आत्माओं को केवल जो शारीरिक रूप से भूतल पर उपस्थित है, इनसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, या जो जीवित हैं उन शरीरों की गिनती करके ये गिनती पूरी नहीं होती है। केवल जो भौतिक जगत में किसी एक समय में उपस्थित है, इनको गिनकर मानवीय चेतना प्राप्त आत्माओं की गिनती पूरी नहीं हो सकती। There are ever so many human conscious souls who have just passed away or who are waiting to be born. क्योंकि कई आत्माएं जो है, मानवीय आत्मा जो अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है, हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी का शरीर छूटता है, और हर पल कहीं ना कहीं कोई नया जन्मता है। और कितने सारे जो है जो जन्मने की प्रतीक्षा में है, माता की ओम में है, उदर में है, वो भी तो मानवीय आत्मा ही है। उसकी गिनती कौन करेगा? Of course, the number of those souls who are freed from the round of births and deaths is very limited compared with the large number of those who are caught up in it. हालांकि बाबा कहते जन्म मृत्यु की इस श्रृंखला से मुक्त हुए जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है, कम है, परंतु उससे कई गुना जो मानवीय चेतना प्राप्त किए हुए आत्माएं हैं, इनकी संख्या अनगिनत है, बहुत अधिक है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। आगे बाबा कहते हैं which groups of souls will incarnate in a specific period or cycle। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर बाबा ने स्पष्ट किया है। Which groups of souls will incarnate in a specific period or cycle and in what manner they are accommodated so as to allow scope for their evolution are all matters governed by the masters who represent the divine will। किस आत्माओं के दल को कब जन्म लेकर के उनकी पनपना है, उनकी उत्क्रांति होना है और उनको इस वातावरण में समाहित करना है, अकोमोडेट करना है, ये सारा जो व्यवस्थापन है उस समय के सद्गुरुओं द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है, लेकिन वो उसके लिए उनकी फ्री विल नहीं है। तो जो दैवी विल है, दैवी इच्छा है, डिवाइन विल के अंतर्गत रहकर ही
उनको इसका समायोजन करना पड़ता है कि कौन सी आत्माओं को युग के कौन से युग में डालना है, कौन से आत्मा समूह को किस विशिष्ट समय पर यहाँ लाना है, ये सब वो गुरुओं द्वारा तय किया जाता है। The example of shift working by day and night in factories is appropriate in this context. तो बाबा इसके लिए सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे फैक्ट्री में शिफ्ट होती है ना, रात्र की होती है, शिफ्ट होती है, दिन की होती है, ऐसा उस तरह से वो उस फैक्ट्री का पूरा व्यवस्थापन किया जाता है कि कौन दिन में आएगा, कौन रात में आएगा, फिर उनकी ड्यूटी चेंज होती है, दिन वालों को रात देना, रात वालों को दिन होना, ये सब जिस प्रकार से फैक्ट्री में इसका सब व्यवस्थापन होता है कि रात्र पारी और दिन की उनकी इसी प्रकार से कौन से समय में, कौन से युग में, कौन से आत्मा को डालना है, ये सब दैवी इच्छा के अनुरूप है। वो सब पहले से तय हुआ है और उस समय के गुरुओं को, परफेक्ट मास्टर को, वो खाली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। The example of shifts working by day and night in factories is appropriate in this context. It indicates the many ways in which complex adjustments can be made to provide for the spiritual evolution of each and all. तो यही बताता है कई तरह से ये जो जटिल एडजस्टमेंट है किस प्रकार से की जाती है, बहुत जटिल है, ताकि सभी का, प्रत्येक का और सभी का आध्यात्मिक उत्थान हो। प्रत्येक जीव का, सभी जीवों का आध्यात्मिक उत्थान किस प्रकार से होए, इस प्रकार से ये जटिल एडजस्टमेंट की जाती है। Even the exceptions to the one body one soul equation are only parts of adjustments which ultimately serve the divine will. कितना महत्वपूर्ण है लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस इस चैप्टर का, कि एक शरीर एक आत्मा, इस समीकरण का अपवाद भी डिवाइन विल में समाहित है। दैवी इच्छा के अनुसार ही वो भी होता है, ताकि उन आत्माओं की सहायता हो के उनका दैवी उत्थान हो, आध्यात्मिक उत्थान हो। यहाँ तक कि ये इक्वेशन की जो है एक शरीर एक आत्मा, ये समीकरण का जो अपवाद है वो भी एक एडजस्टमेंट है, सहायता है उन आत्माओं को दी गई हुई दैवी इच्छा के अनुसार। अब यहाँ पर हम तुरंत दूसरा चैप्टर ले लेंगे, स्पिरिचुअल डिवाइन हब। स्पिरिचुअल जिंगोइज्म मतलब क्या कि एक अंधश्रद्धा होती है, हटवाद होता है, अहंकार होता है, या संघर्ष होता है, या आध्यात्मिकता में भी एक युद्ध प्रवृत्ति या झगड़ालू वृत्ति होती है, या हम दूसरे सादे सुंदर शब्दों में कह सकते हैं आध्यात्मिक कट्टरतावाद, है ना, या इसके और कोई अच्छा शब्द किसी को सूझता है तो कृपा करके चार्ट में डाल दीजिए। स्पिरिचुअल जिंगोइज्म मतलब आध्यात्मिक कट्टरतावाद जो आजकल बहुत पनप रहा है। सॉरी, इन नो स्फीयर। अच्छा, ये जो पहले हमने खत्म किया वन बॉडी वन सोल और ये इक्वेशन समीकरण के ऊपर किसी को अगर कोई सवालात है, प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। जय बाबा। रेखा दीदी आगे चलने के लिए थंब अप है कि सवाल के लिए? जय बाबा, मैंने खोल दिया है आगे। ओके दीदी, थैंक यू, जय बाबा। अच्छा, किसी और को कोई सवालात है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। थैंक यू, समय बचा रहे, अच्छी बात है। काफ़ी कुछ पढ़ना है हमें अब इस ग्रुप में, तो डिस्कोर्सेस लेने का आग्रह है। कोई बोलता है गॉड स्पीक्स लो,
इन्फिनिट इंटेलिजेंस भी करना है, समय लगेगा। तो स्पिरिचुअल जिंगोइज्म, पेज नंबर 49, आध्यात्मिक कट्टरतावाद। आपके पास किताब के पन्ने आए हैं, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। In no sphere of life is jingoism more rampant than in the fields of spirituality. बाबा कहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष है, कट्टरवाद है, लेकिन आध्यात्मिकता का जो कट्टरतावाद है, संघर्ष है, अहंकार है, ये जीवन के सभी कट्टरतावाद में सबसे अधिक प्रबल, उग्र, आक्रामक है। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कट्टरतावाद तीव्र है। As in the market of economic goods, so also in the realm of spirituality, there is the inexorable law of demand and supply. इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ा हो उसको तुरंत समझ में आएगा। अर्थशास्त्र में क्या रहता है, डिमांड और सप्लाई कभी एक जैसा नहीं होता है ना, वो एक तत्व है उसका, मांग और पुरौठा कम ज़्यादा होता रहता है। बाबा कहते हैं जैसा अर्थशास्त्र में मांग और पुरौठा का एक निष्ठुर कायदा है, उसी प्रकार से आध्यात्मिकता में भी ये मांग और सप्लाई का कायदा है। कैसे, आगे बाबा ये समझेंगे तो आगे पूरा समझ में आएगा। The whole world is spinning for light and freedom. पूरा जगत को उत्थान चाहिए, आध्यात्मिक स्वातंत्र चाहिए, स्वतंत्रता पूरे संसार को चाहिए, लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, सबको स्वतंत्र होना, सबको ईश्वर को देखना है, ऐसा कोई नहीं कि जिसको नहीं देखना है। तो ये क्या होगी, मांग हो गई, डिमांड हो गई। अब ये पूरा कौन करेगा, 5 परफेक्ट मास्टर करेंगे। तो सप्लाई कितना है, कम है। ये जो विश्व की मांग है, आध्यात्मिक उत्थान की, ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको पूरी करने वाले बहुत कम है, गिने चुने हैं, सीमित है। To meet this recurrent and poignant demand, there always arises a plentiful supply of those who claim to meet it adequately. इस मांग को पूरा करने वाले वहाँ बहुत लोग हैं, वो दावे करते हैं कि इस मांग को हम पूरा पर्याप्त रीत्या करेंगे, मतलब आपका आध्यात्मिक उत्थान हम करेंगे, ऐसा दावा करने वाले बहुत है। एकदम उनके तीखे दावे होते हैं। Most of these claimants are imposters. पर ये सच होता है नहीं। ऐसे दावे करने वाले बहुतांश लोग ढोंगी होते हैं, बहाना करते हैं, दिखावा करते हैं, जो वास्तव में वो नहीं है, वो वास्तव में है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। Those who can meet the demand adequately are extremely rare. जो इस मांग को पूरा कर सकते हैं, आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं, जो ईश्वर का प्रकाश दिखा सकते हैं, ऐसी काबिलियत रखने वाले बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं, एक हाथ की हथेली पर गिनने जैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, वेरी रेयर। क्योंकि जो आप बोलेंगे 56 ईश्वर साक्षात्कारिक है, लेकिन उनको अधिकार नहीं। हाँ, उनके सहवास से आपको फायदा हो सकता है, और वो भी गिनेंगे हम, तब भी गिनने लायक है, बहुत सीमित है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है कि जो वास्तव में ये आध्यात्मिक उत्थान किसी को दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब ये जो मांग है उसका सप्लाई करने वाले बहुत दुर्लभ है। आगे बाबा कहते हैं extremely rare also are those persons who can either recognize or profit by true claimant, और जहाँ सप्लाई करने वाले, पुरौठा करने वाले दुर्लभ है,
वहाँ पर जो कम ऐसा पुरवठा करने वाले हैं, जो दुर्लभ है, उनका वास्तव में लाभ उठाने वाले भी बहुत कम है, बहुत दुर्लभ है। देखो, वो सद्गुरु जो है, जो आपका सही मार्गदर्शन कर सकते, वो तो दुर्लभ है ही है, परंतु उनको देखकर, चुनकर, उनका वास्तविक लाभ उठाने वाले और भी दुर्लभ है, बहुत ही कम है। Among the seekers, there are two categories. साधकों के दो प्रकार हैं. Those who are sincerely struggling with their backs to the walls, and those who pretend to seek. जो आध्यात्मिक उत्थान चाहने वाले या साधक है, उसके भी दो प्रकार है. जो एक प्रकार है जो सही में दीवार की तरफ पाट करके, दुनिया दरब की तरफ पीठ करके सिंसियरली कोशिश करते हैं ईश्वरत्व को देखने की, खोजने की. और दूसरा प्रकार वो है केवल ये खोज का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं. Those who pretend to seek and those who pretend to give are closed in the bewildering realm of spiritual jingoism. तो ये जो दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक साधक का, वो और उनको मदद करने का दिखावा करने वाले, ये दोनों दिखावा करने वाले जो है, इन्हीं के कारण ये आध्यात्मिक कट्टरवाद का क्षेत्र निर्माण हुआ है. आध्यात्मिक अंधवाद, आध्यात्मिक युद्ध प्रवृत्ति या आध्यात्मिक कट्टरवाद का क्षेत्र निर्माण होने का कारण ये दो ढोंगी है, जो वास्तव में कोशिश नहीं करते, सिंसियर एफर्ट्स नहीं करते हैं, लेकिन उसका खाली ढोंग रचते हैं. और दुर्भाग्य यह है कि उनको पता ही नहीं कि हम ढोंगी हैं. अपने गलत ढोंग को ही वो सही समझते. कैसे? वो आगे बाबा ने सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है. और उनको मार्गदर्शन करने का काबिलियत नहीं होते हुए बहाना करने वाले ढोंगी वो भी है, जिनके कारण यह आध्यात्मिक कट्टरवाद पनपता है. Of course, the pretended seeker and the pretentious saint may become closeted in the arena of life and play their game in the wilderness of the world through selfish motives. इस विश्व में ये दोनों भी छुपे हैं, गुप्त रहते हैं. और ये ढोंगी साधक और ढोंगी साधु इस विश्व में अपने स्वार्थी हेतुओं को पूरे करते हैं, इस ढोंग के आड़े गुप्त तरीके से, छिपे तरीके से. Then, as Kabir has said, they both sink in the waters like a boat made out of stone. जब इस तरह से वो दोनों बहाना करते हैं, ढोंग रचते हैं, तब जिस प्रकार से पानी में पत्थर की नाव डूब जाती है, ऐसे ये दोनों भी डूब जाते हैं. उनका डूबना तय है. They have jointly invited their watery grave through selfish ends. अपने स्वार्थी हेतुओं के द्वारा ये स्वयं ही अपनी पानी में कब्र खोदते हैं. दोनों भी जो सही कोशिश नहीं करते, जो सिंसियर नहीं है ईश्वर को ढूंढने में, केवल दिखावा करते हैं, और वो जो उनको मदद करने का दिखावा करते हैं, दोनों अपनी स्वार्थी हेतुओं के कारण खुद की कब्र खोद लेते हैं. In this world of innumerable frailties, in this world of innumerable frailties मतलब कमजोरी. In this world of innumerable frailties मतलब इस संसार में कई अनगिनत कमजोरियां है. The greatest of all frailties is the common fault of not being able to face, accept and acknowledge one's own weaknesses. ये बहुत महत्वपूर्ण है, आई ओपनिंग है सबके लिए.
ये रास्ता बड़ा फिसलन वाला है, खुद को हर बार संभालना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इस संसार की इतनी अनगिनत कमजोरियों में से सबसे महान कमजोरी अगर कौन सी है तो खुद की कमजोरियों को नहीं जानना, खुद की कमजोरियों को नहीं पहचानना, उसको स्वीकृत नहीं करना। हमारी वीकनेसेस यदि हम जानेंगे तो ही हम अपने आप में सुधार ला पाएंगे। हमको खुद को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कम हूँ। हर किसी में दोष है, हर किसी में गुण है, हमें गुणों को बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन हमें अपने दोषों को खुद को उजागर करना है। दूसरों को बोलने से हम खुद उसके प्रति सावधान रहकर उसकी कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रेम मेरे पास है नहीं पत्थर हूँ, मुझे मालूम है मुझ में प्रेम की कमी है, तो मुझ में वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ईमानदारी से। मुझे मालूम है कि मैं बहुत गुस्सेलू हूँ, मैंने अभी मेरे गुस्से पर विजय प्राप्त नहीं किया, तो भी तभी मैं अपने गुस्से पर काम कर सकती हूँ ईमानदारी से। हमें हर किसी को, आप मैं हम सब में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। कोई चिड़चिड़ा है, कोई अहंकारी है, कोई किसी को सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बाहर कोई दिखता ही नहीं है। ये जो भी कुछ कमियां हम में है, किसी की वासनाएं प्रबल है, किसकी इच्छाएं प्रबल है, जो कुछ कमियां है, हमें खुद को अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा। पहले तो उनको ढूंढना है, उसको स्वीकृत करना है। हाँ, मुझ में ये कमी है, मुझे ये पार करनी है, तभी हम उसको वर्कआउट कर सकते ईमानदारी से। तब हम जो दूसरा प्रकार ढोंगी वाला है उसमें नहीं आएंगे। उस ढोंगी वाले प्रकार में यदि हमको नहीं आना है तो ये प्रथम कदम हमको उठाना पड़ेगा, तब हम खुद हमारी कब्र खोदेंगे नहीं। दिस इज द फ्रैलिटी ऑफ ऑल फ्रैलिटीज। सभी कमजोरियों में सबसे बड़ी कमजोरी है कि इंसान अपनी कमजोरियों को मानता नहीं है। इट गिव्स राइज टू हिपोक्रेसी। कमजोरी को नहीं मानने से, स्वीकृत नहीं करने से, एक्नॉलेज नहीं करने से ढोंग पनपता है, बहुत आसानी से ढोंग पनपता है। हमारे अनजाने में, हम सतर्क नहीं है तो अनजाने में छुपे पैर वो आ जाता है, हमको खुद को ही पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसका एक ही उपाय है कि वास्तव में जो हम है, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हमें अपनी कमजोरियों को जानना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो इसमें से हिपोक्रेसी, ढोंग, प्रिटेंडेंस पनप जाएगा। मत जो हम नहीं है वो हमको दिखाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। This is the frailty of all frailties. It gives rise to hypocrisy. Hypocrisy is said to be the tribute to which vice pays to virtue. क्या सुंदर वाक्य है, as only Baba can say it. मैं फिर से बोलती हूँ, Hypocrisy is said to be the tribute which vice pays to virtue. सद्गुणों को दुर्गुणों द्वारा दिए गई श्रद्धांजलि मतलब ढोंग है। सही है, सही भाषांतर किया। किसी के पास हिंदी वाला है तो देख लीजिए, उसको ध्यान से संभाल कर देख लीजिए, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट, फिर पढ़ती हूँ। Hypocrisy is so said to be the tribute which vice pays to virtue. In contrast with the world of facts, man builds out of his inspired imagination another world of ideals. कल्पना से हम आदर्शों का एक नया विश्व निर्माण करते हैं। इस विश्व में हम अपनी कल्पनाओं से एक आदर्श विश्व निर्माण करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि वो सब आदर्श हम में है। ये अपने आप को फंसाने जैसा है।
समटाइम्स ही इमेजिनेटिवली, एक कल्पना बहुत घातक होती है और यही कल्पना ढोंग को जन्म देती है. So imagination is a mother of hypocrisy or pretenders. Sometimes he imaginatively transports himself into the world of ideals. Sometimes he reverts to his realistic world of fact. And occasionally he tries to bridge the gulf between them by actually and laboriously traversing the path with slow and bleeding steps. अब मनुष्य कैसा करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, ये बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं. बाबा कहते हैं ये बेचारा आदमी कभी कभी उसको अपना आदर्शों का जगत में रहता है, कभी कभी वो नीचे आके वास्तव के जगत में रहता है, और कभी कभी ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो थके भागे मांदे पैरों से वो मिटाने की कोशिश करता है. उन आदर्शों को, मतलब दूसरी भाषा में मुझे ऐसा लगता है, अपने इस वास्तविक जगत में वो लाने की कोशिश करता है. The temptation to seize the ideal imaginatively and pose as having realized it is so irresistible that there are very few who do not succumb to it. बाबा कहते हैं ये जो आदर्श है, जो काल्पनिक आदर्श है, वो वास्तव में मैंने प्राप्त किए हैं, उनका साक्षात्कार किया है, मैंने पूरे अपनाए है. इसका लोभ इतना जबरदस्त होता है कि सभी उसके लोभ में आते हैं. बहुत कम होते हैं कि जो इसको बलि नहीं चढ़ते हैं. मैंने क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं. यदि हम समझेंगे कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हम बहुत एडवांस है, ये गलत धारणा है. ये गलत धारणा है. कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है यदि हमारी नहीं है तो हम भाग्यशाली हैं. इसी प्रकार से जो उनके काल्पनिक आदर्श है उनका साक्षात्कार उनको हो गया, ऐसा उनको मानने का लोभ होता है. और कई सारे लोग इस लोभ को बलि जाते हैं. कई सारे होंगे जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जो बुआबाजी करते हैं, जो कीर्तन प्रवचन करते हैं, जो कुछ कहीं कहीं करते हैं. उनका मानना है कि हम बहुत महान हैं. ये गलत धारणा की बलि है. इस धारणा को, जो सही महान है वो बहुत सादा होगा, सिंपल होगा, डाउन टू अर्थ होगा. This is the origin of the fraudulent saint or the spiritual jingo who walks and talks with his nose in the air and arms akimbo as if he were somebody very special. ये वही ढोंगी साधु संत है जो जिनके कारण फ्रॉड संत निर्माण होते हैं कि मैंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, मैं स्वयं अवतार हूँ, मैं बहुत महान संत हूँ, मैं बहुत महान विभूति हूँ, या मैं बहुत महान शिष्य हूँ, मैं बहुत करीबी हूँ, मैं महान हूँ. ये जो है इसी के कारण आध्यात्मिक कट्टरतावाद, अंधश्रद्धा जिसको हम कहते हैं, वो पनपते हैं. फ्रॉडलेंट संत निर्माण होते हैं जो कि ऐसे चलते हैं, है ना. उनका नाक ऊंचा रहता है. अरे मुझसे ये आया तो समझ लेना हवा है कि नहीं. अपने आप को बहुत खास समझते हैं. Among the claimants for spirituality, there are very few who sincerely believe in their own claim and then take their stand by it. इस प्रकार से जो दावेदार है, आध्यात्मिकता के दावेदारों में से बहुत गिने चुने होते हैं जो ईमानदारी से इस पर विश्वास करते हैं अपने दावों पर, और उसके साथ जुड़े रहते हैं ईमानदारी से. They stick to it.
वास्तविक, इन शॉर्ट, दूसरे शब्दों में, सादे शब्दों में, हकीकत में वास्तविक सही आध्यात्मिक दावेदार बहुत कम होते हैं, फ्रॉड वाले ज्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ डिसीव्ड, इनमें से काफी सारे खुद को ही फंसाते हैं, अपने आप को ही वो फंसाते हैं, मैं कोई महान हूं ऐसा दृश्य निर्माण करके। इससे बहुत बचना, बहुत बहुत बचना, ये बहुत फिसलन भरा रास्ता है। कब ईगो वो बिच्छू की तरह उसकी नांगी होती है, ऊपर आएगी पता भी नहीं चलेगा। बहुत हर कदम पर फूक फूक के कदम डालना है। Such persons deceive themselves before they start deceiving others. ऐसे लोग हैं, दूसरों को फंसाने के पहले वो खुद को ही फंसाते हैं। जो हम नहीं है वो हम है, ऐसा मानना ये खुद को फंसाने जैसा है। वो पहले खुद को फंसाते हैं, फिर औरों को फंसाते हैं, अरे ये बहुत महान है। बट इवन इफ, और ये इतना मजेदार होता है, इतना डेंजरस होता है कि सबके साथ एकदम, हम भी एकदम नीचे वाले हैं यही मानना है, ये लोगों को बताना है कि कोई उससे ज्यादा करीब और कोई दूर नहीं, सब एक जैसी दूरी पर है। हमारी प्रेयर जाती है और तुम्हारी प्रेयर जाती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद प्रेयर करो। छोटी छोटी चीजें हैं जहां हमको अपने आप को संभालना पड़ता है। बट even if they are thoroughly self-deceived, they can wriggle their way out from the tentacles of spiritual jingoism as soon as they discover that they had overestimated their own spiritual advancement. जिस पल उनके समझ में आता है कि आध्यात्मिक प्रगति में मैंने कुछ अपने आप को ज्यादा ही समझ लिया, वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस पल ये प्रकाश उनके सर में पड़ता है, उसी पल को वो अपना रास्ता बदल सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, और ये जो आध्यात्मिक अंधश्रद्धा का जाल है उसमें से बाहर आ सकते हैं। समझ जाओ, समझ जाओ कि मैं जो समझता हूँ अपने आप को वो मैं नहीं। जिस पल ये समझेगा उसी पल कुछ लोग अपना रास्ता बदलकर खुद को संभाल लेते हैं गिरने से, और ये आध्यात्मिक अंधत्ववाद के जाल में फंसने से बच जाते हैं। There is a faint ray of hope for their coming around to the truth because they are not consciously dishonest. सत्य प्राप्त करने की एक अंधुक किरण आशा उनमें होती है, क्योंकि जानबूझकर वो बेईमान नहीं होते हैं। बेईमान है, ढोंगी है, प्रिटेंडिंग है, लेकिन गलती से है। कब बेईमानी शुरू हो गई, कब ढोंग शुरू हो गया, अपने आप को महान समझने लगे, उनको खुद को भी नहीं समझता है। जानबूझ के ये सब करते नहीं है, गलती से उनकी गलत धारणा होती है कि मैं बहुत ऊंचा गया हूँ, मैं अधिक हूँ, मैं कुछ खास हूँ, मैं कुछ ज़्यादा प्यारा हूँ, या मैं कुछ हकीकत में कोई प्लेन पे हूँ। ये उनके इक्का दुक्का अनुभव होते हैं, उनसे वो ऐसी गलत समझ धारणा उनमें होती है कि मैं ही बहुत ज़्यादा प्रेमी हूँ, मैं ही बहुत महान हूँ। ऐसे जानबूझ के वो डिसऑनेस्ट नहीं होते, गलती से बेईमान हो जाते हैं। इसके लिए गलती से हो गए तो उसको एक चारा है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरह, conscious and deliberate imposters in the field of spirituality are at once the most confined culprits and the most piteous victims. लेकिन दूसरी तरफ जो जानबूझ के आध्यात्मिक क्षेत्र में पक्के अपराधी है, उनको मालूम है मैं भी सामान्य हूँ, और फिर भी असामान्य होने का बहाना करते हैं, वो पक्के अपराधी हैं, वो ढोंगी हैं।
इनकी जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है। अपनी करनी खुद ही भोगेंगे, हम उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पिटियस विक्टिम्स है, अपराधी है, लेकिन कैसे दयनीय है, क्योंकि इसके इतना बड़ा गड्ढा वो खुद के लिए खोदते हैं, उसमें वो खुद ही गिरने वाले। हमको उनके लिए कुछ कहने की, हम देखते हैं, दूसरे देखते हैं, समझते हैं, हमको उनका विरोध करने की, उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनके बारे में कुछ कहना है, नहीं तो आप बेवजह अपने संस्कार बढ़ाओगे। वो खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं, खुद ही उसमें गिर जाएंगे। इसलिए वो बाबा कहते हैं वो सबसे दयनीय अपराधी है। दे गेट स्टक डीपर एंड डीपर इन द quagmire of their own creation until everyone, including themselves, loses all hope of their redemption. अपनी खोदी हुई कब्र में, वो खुद की दलदल में वो इतने गहरे गहरे फंस जाते हैं कि एक दिन वो खुद ही अपनी छुटकारे की सभी संभावना से उनको असमर्थ होते हैं। वो दो दलदल कैसी होती है मालूम है ना, दलदल, उसमें पैर गया तो आदमी जितना बाहर निकलने की कोशिश करे उतना अंदर फंस जाता है, अंदर ही अंदर धसे जाता है। तो ऐसी दलदल से बचना है। खास करके जो गायक है, जो वार्ताकार है, कहीं किसने मान दे के भाषण करने गया, तुरंत गुब्बारे जैसा अहंकार मत फूलने दो, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को हर बार बाबा के सामने, ये रीडिंग के पहले मेरी पहली प्रार्थना होती है कि जाने अनजाने में बाबा मुझसे कोई भी, किसी का भी दिल नहीं दुखे और मुझ में अहंकार नहीं पनपने दे। ये आपका रीडिंग है, आप ही संभालो। आपको आना पड़ेगा, सबको जो आप बताना चाहते हैं उनके दिल तक पहुंचाना पड़ेगा। कर्म का भागी वो है। तो जब भी ये कोई बुलाता है ना, बहुत डेंजरस है। इसलिए पहले जो लोग थे अच्छी बात कर, देखो पोकड़े काका है पुणे के, इतने सुंदर अनुभव है, हर सांस में बाबा बसे हैं, इतना सहवास मिला है प्रेमी बाबा के मंडली का, बाबा का, ऐसे बात करते हैं। लेकिन काका बात करने और भाषण करने और रिकॉर्ड करने साफ मना करते हैं, नहीं जाते आगे। पहले सभी लोग ऐसे ही थे, क्योंकि ये फिसलन भरे रास्ते में उनको चलना ही नहीं है, धोखा है, कब फिसल जाएंगे पता नहीं चल पाएगा, बहुत बड़ा खतरा है, संभालना पड़ेगा। ये दलदल में वो खुद गहरे गहरे इतने फंस जाते हैं कि सभी को वो दलदल में फंसाते हैं, खुद भी फंस जाते हैं, और वहां से उनकी छूटने की कोई आशा नहीं रहती है। इट इज ऑफ नो यूज टू एट्रीब्यूट मोटिव्स to the conscious imposter or fraudulent claimant of spirituality. आध्यात्मिकता गलत या ढोंगी दावेदार के जो भी उद्देश्य हो गए उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई उपयोग ही नहीं है। The inner spiritual path, आंतरिक आध्यात्मिक पथ बहुत सटीक है, नैरो है, एकदम निरुंद जिसको कहते हैं। नैरो मतलब बहुत छोटा है, सटीक, संकीर्ण है। द इनर स्पिरिचुअल पाथ इज नैरो एंड डिफिकल्ट। आंतरिक आध्यात्मिक पथ बहुत मुश्किल भरा है, बहुत संकीर्ण है। Even sincere seekers can become enticed by the allurements of spiritual jingoism before they become aware that they have fallen. अच्छा, यहाँ पर केवल ढोंगी नहीं है, जो ईमानदार साधक भी है, इस मार्ग में जो मोह है इससे मोहित हो सकते हैं। ये आध्यात्मिक अहम्मन्यता जो है इसके जखड़ में वो आ सकते हैं। वो उनको पता चले कि मैं इसमें गिर गया हूँ, ये समझने के पहले इस आध्यात्मिक अहम मान्यता में जो सिंसियर साधक है वो भी गिर सकते हैं। दिस इज वेरी
इम्पॉर्टेंट। मैं इसलिए इसको फिर से पढ़ती हूँ। Even sincere seekers can become enticed और enticed मतलब मोहित हो सकते हैं by the allurements of spiritual jingoism। ये जो आध्यात्मिक अहम मान्यता है, कट्टरवाद है, इसमें सिंसियर साधक भी बलि हो सकते हैं। वो खुद मैं उसमें गिर गया हूँ या गिर गई हूँ समझने के पहले वो उसमें गिर जाते हैं, उनको खुद को पता भी नहीं चलता है। But they may have the advantage of timely become light flashed forth by some perfect master। परंतु उनका गुरु उनको संभाल ले सकता है। सही समय, ये सिंसियर है तो उनको गुरु उनको संभाल लेगा। सही समय में पलक झपकते ही वो उन पर मेहर होके उनको ऐसी फिसलन से संभाल लेगा। The line dividing the true from the false on the steep path to truth is so narrow that it has almost no dimensions। सत्य और झूठ की जो बीच की रेखा है, एक खड़े आध्यात्मिक पथ के ढलान पर सत्य और झूठ की रेखा इतनी धुंधली है कि उसकी लंबाई चौड़ाई नापी नहीं जा सकती, इसके कोई परिमाण नहीं है। इसीलिए बाबा के पिताजी शेरियार जी ने कहा है मनी माई को, बेटी खुदा के दस्तूर बाल से भी बाके होते हैं। ये बाल भी बहुत मोटा है, इससे भी पतला ये खुदा का इंसान, खुदा का दस्तूर होता है, इंसाफ होता है। ईश्वर का कायदा जो है ये बाल से भी पतला होता है। इसको इससे बहुत सावधानी से उसके सामने जाना है। लेट अस, अच्छा इसको हिंदी में पढ़े क्या कि ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया है? Let us put the most charitable construction upon the spiritual jingoism. It can entice even sincere souls who fail to be constantly alert on the path। जो ईमानदार साधक है, जो मार्ग पर सतत सावध है, वो भी उससे शिकार हो सकते हैं। The process of realization appears to be a process of becoming what one apparently is not। अब ये बहुत बड़ी पहेली यहाँ पर बाबा ने ये की है कि ये जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, ऐसा लगता है कि देखने में ऊपरी ऊपरी हम जो नहीं है वो बनने की प्रक्रिया है। वो क्या है प्रक्रिया? टू गेट द गॉड रियलाइजेशन। गॉड रियलाइजेशन क्या है? हमारे मूल स्व को जानना है। मतलब हम ईश्वर है ये जानना है, जानना नहीं उसका अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है कि हम ईश्वर है। तो देखने को बाहरी ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ये प्रक्रिया ऐसी है, जो हम नहीं है उसको हम अनुभव करना है ना। द प्रोसेस, वो सेंटेंस फिर से पढ़ती हूँ, यदि मैंने गलत कहा है तो आप लोग उसको सुधार दीजिए। गांगड़े सर है ना। द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन अपीयर्स टू बी अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग व्हाट वन अपरेंटली इज नॉट। जो हम नहीं है वो बनने की प्रक्रिया, मतलब साक्षात्कार है। ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। अपीयर्स इज अ इम्पॉर्टेंट शब्द। It seems like a movement from where you are to where you are not। ये एक ऐसी गति है, मूवमेंट है, हलचल है कि जहाँ से आप जो है वहाँ से आप जो नहीं है वहाँ तक जाना है, ऐसा लगता है। To give conscious direction to this process, it is necessary not only to have a perception of the goal, but also to dramatize our transport to it in imagination। अब यहाँ पर फिर से आपको कल्पना आ गई। ऐसा लगता है हमें एक सचेत प्रयास करने पड़ेंगे, कॉन्शियस डायरेक्शन, जानबूझ के हमको इस प्रकार से मुड़ना है इस प्रक्रिया के
तरह कि यहाँ पर हमें हमारा ध्येय साध्य करना है, केवल उसको कल्पना से नहीं, वास्तव में साध्य करना है। For example, a person who wishes to go to London makes his preparations after visualizing all the vicissitudes of the journey. मानो कि किसी को लंदन जाना है, तो जो कुछ उसके लिए जरूरी है उसकी तैयारी करना है, जो कुछ गलती हो सकती है उसको देखना है कि अरे कहीं मेरा पासपोर्ट रह जाए, कभी मेरा वीसा रह जाए, यात्रा में क्या लेना जाना है, इनको विजुअलाइज उसको करना पड़ता है कि ये गलती होने की संभावना है, ये गलती नहीं होने दो और इसका मैं भान रखूं। इसी प्रकार से यह आध्यात्मिक पथ पर हमें सजग होना पड़ता है और हमें वो गलतियां नहीं करना है जो हमें खाई में गिरा देगी। To this inevitable process we must add the consideration that the realistic position where he is actually stationed is itself a creation of imagination. अब ये प्रक्रिया टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से हम उसकी कल्पना ही तो कर रहे हैं। मतलब आ गया पेचीदा सिचुएशन। It is very natural for a person to take imagination for reality and to believe that he has realized in his search what he has only imagined. ये बहुत आम बात है, बाबा कहते ये हो सकता है, ये बहुत स्वाभाविक है किसी व्यक्ति के लिए कि वास्तविकता या तथ्य का कल्पना करना मैं ईश्वर हूँ और इस पर विश्वास करना कि मैंने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है और मैंने अपनी खोज पूरी कर ली है, जो कि वास्तविक उसने केवल कल्पना में की है। लंदन जाना है वो केवल कल्पना करता है, गया नहीं है। तो मैं ऐसा करूँगा, पासपोर्ट बनाऊंगा, वीज़ा बनाऊंगा। तो इस प्रकार से ये वास्तविकता है। वास्तविकता वो सोचता है, विचार करता है, कल्पना करता है और फिर वो कल्पना में ही वो अपने आप पर विश्वास करना शुरू करता है कि मैंने ये प्राप्त कर लिया है। लेकिन वो प्राप्ति कैसी होती है? काल्पनिक प्राप्ति होती है, वास्तविक नहीं होती है। और यही गड़बड़ है, ये साधारण मनुष्य के साथ होता है। यहाँ उसे कौन मददकारी है? उसका गुरु, चाहे वो सदैव हो, चाहे वो अवतार हो। अब इसको थोड़ा हिंदी में फिर एक बार मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि चाहे रियलाइजिंग बाय एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय इमेजिनेशन। यस, परफेक्टली सेड सर, कि उसको अनुभव करना है लेकिन वो वास्तव में करना है, केवल काल्पनिक अनुभव नहीं होना है। एक बार इसको फिर हिंदी में कहते हैं, लगातार आएगा, ठीक है। यह उन सच्चे नेक आत्माओं को भी लुभा सकता है जो पथ पर निरंतर सजग नहीं रहते। तो सजग रहना है, अलर्ट रहना है। बोध की प्रक्रिया या साक्षात्कार की प्रक्रिया वह बनने की प्रक्रिया प्रतीत होती है जो व्यक्ति प्रत्यक्षतः नहीं है। यहाँ यह जहाँ आप है वहाँ से वहाँ की ओर गति करने जैसा प्रतीत होता है जहाँ आप नहीं है। ऐसी ये प्रोसेस है साक्षात्कार की। इस प्रक्रिया को सचेतन दिशा देने के लिए न केवल लक्ष्य का बोध होना आवश्यक है। व्हाट इज आवर एम? टू गेट द रियलाइजेशन। हमारा उद्देश्य क्या है? हमें ईश्वर का अनुभव करना है, केवल कल्पना नहीं करना है। इसलिए हमारे उद्देश्य के प्रति हमें बहुत उसका लक्ष्य, हमारा उद्देश्य साफ होना चाहिए। बल्कि कल्पना में उस तक पहुंचने की हमारी यात्रा को नाटकीय रूप देना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लंदन जाना चाहता है वह यात्रा के सभी उतार चढ़ावों की कल्पना करने के बाद अपनी तैयारी करता है। इस अपरिहार्य प्रक्रिया में हमें यह विचार भी जोड़ना होगा कि वह जिस वास्तविक स्थिति में है वह स्वयं उसकी कल्पना की ही रचना है।
कल्पित है। जो आज हम जो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शायद छूट गया था। आज जिस स्थिति में हम है, ये भी तो एक कल्पना है, भास है, भ्रम है, वास्तव नहीं है, तथ्य नहीं है। इस चीज का भी मैं थैंक यू सुषमा जी, आपके चेहरे ने पूरा बता दिया। क्योंकि हम जिस स्थिति में आज है वो भी तो एक कल्पना है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, जो भी है, ये भी कल्पना का भाग है। इसका उसे भान रखना पड़ेगा। ये सत्य है। किसी व्यक्ति के लिए कल्पना को सत्य मानना बहुत स्वाभाविक है। ये जो है ये कल्पना है, हमारा अस्तित्व एक कल्पना है, लेकिन हम उसे ही सत्य मानते हैं। इस प्रकार से ये बाबा ने कहा है। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया, ठीक है। और यह विश्वास करना कि उसने अपनी खोज में वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसकी उसने केवल कल्पना की थी, वो भी एक कल्पना है कि केवल जिसकी कल्पना की थी, मैंने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया, मैं ये भूमिका में हूँ, वो भूमिका में, ये विश्वास करना, ये भी एक काल्पनिक खोज है। इसका अस्तित्व भी काल्पनिक है, और ये काल्पनिक अस्तित्व में वो कल्पना करता है आध्यात्मिक प्रगति की, वो भी कल्पना ही आखिरकार है। Okay. There are some assumptions and presumptions which necessarily attend upon the divine speculation to which each seeker is inevitably drawn. तो कुछ मान्यताएं हैं, कुछ मान्यताएं और पूर्व धारणाएं हैं जो दिव्य चिंतन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है, जिनका और प्रत्येक साधक अनिवार्य रूप से आकर्षित होता है। हर धर्म में हो, हर पंथ में हो, हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं होती है। मेरा मत जाना है, मौन धारण करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो है गृहीतें होती हैं, वो होता ही है, जो जिसको हम डिवाइन स्पेकुलेशन, दैवी स्पेकुलेशन कह सकते हैं। तो अपरिहार्य दृष्टया हर साधक की ये ऐसी मान्यताएं कुछ ना कुछ होती है। जैसे कि कोई यज्ञ करेगा, कोई पूजा करेगा, कोई उपवास करेगा। All such is a struggle to rise from the false to the real. ये सारा संघर्ष जो है झूठ की तरफ से सत्य की तरफ ऊपर उठने के लिए है। No struggle is possible unless the seeker has some initial idea, right or wrong, about the real. वास्तव के लिए हर साधक की सत्य, सही, गलत, कुछ ना कुछ कल्पना, आइडिया होने के बिना कोई संघर्ष संभव नहीं है। संघर्ष तभी संभव है जब हमारा कुछ आइडियल होगा, हमारा कुछ उद्देश्य होगा, सही हो या गलत हो, उसके बिना ये संभव नहीं है। फर्दर मतलब आम जो होती है धर्म में, पंथों में, वो बातें बाबा बता रहे हैं। फर्दर द फॉल्स कैनॉट eternally take its stand upon the false and patently and wantonly मतलब मनमौजीपन से, है ऐसे ही स्वैरता से। Further, the false cannot eternally take its stand upon the false and patently and wantonly cling to itself and remain itself endlessly. गलत कभी भी हमेशा के लिए गलत नहीं रहेगा। स्वैरता से, मन मौजी तरफ से साफ तौर पर हमेशा के लिए अनंतता तक गलत कभी गलत नहीं रहेगा। Eternally take its stand, गलत के ऊपर अनंतता तक गलत कभी नहीं रह सकता है। Thus arises the imperative need to visualize truth, to take one's stand on this imagined or perceived truth, and to act as if one has realized this cherished goal of such. तो जब गलत हमेशा के लिए गलत नहीं रह सकता है, तब स्पष्टतया जो सत्य है उसको देखने की, विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो अपना अंतिम उसका उद्देश्य है उसकी खोज में निकल पड़ता है। कोई जीव इस झूठ के मायाजाल में अनंतता तक नहीं रह सकता है,
क्योंकि हर आत्मा का अंतिम उद्दिष्ट परमात्मा बनना है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो उसे ये साक्षात्कार होगा ही होगा, चाहे वो ढोंगी हो, चाहे वो ईमानदार हो। दिस ऑल्सो implies a belief that one has realized it, although again and again one will be rudely shaken out of this belief by having to face the unchallengeable facts that overtake one in one's imaginative race. तो ये भी एक आस्था का विषय है, जो कि कोई साक्षात्कार उसका करता है, फिर से पुनः पुनः वापस वापस, और उसकी जो आस्था ये भंग होती है, विश्वास भंग होता है, जब इस वास्तविक आध्यात्मिक पथ पर ऐसे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं जहाँ पर उसकी सारी कल्पना भंग हो जाती है। ए सिंसियर बिलीफ नो मैटर हाउ फॉर। अच्छा, यहाँ तक हम थोड़ा सा इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, कोई मुद्दा ना छूट जाए, जैसे कि पहली लाइन में हो गया था कि इस अस्तित्व को भी एक कल्पना है, भास है। उस प्रकार से समस्त खोज कुछ मान्यताएं और पूर्व धारणाएं हैं जो दिव्य चिंतन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है, जिनका और प्रत्येक साधक अनिवार्य रूप से आकर्षित होता है। समस्त खोज असत्य से सत्य की ओर उठने का संघर्ष है। कोई भी संघर्ष तब तक संभव नहीं है जब तक साधक के पास सत्य के बारे में कोई प्रारंभिक विचार सही या गलत न हो। इसके अलावा असत्य अंततः असत्य पर अपना आधार नहीं बना सकता है और स्पष्ट रूप से और अनैतिक रूप से स्वयं से चिपका रहता है और अनंत काल तक स्वयं ही बना रहता है। इस प्रकार सत्य की कल्पना करने, इस कल्पित या प्रत्यक्ष सत्य पर अपना आधार बनाने और ऐसा व्यवहार करने की अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न होती है मानो उसने खोज के इस प्रेषित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। इसका तात्पर्य यह विश्वास भी है कि उसने इसे प्राप्त कर लिया है, हालांकि बार बार अपनी कल्पनाशील दौड़ में उसे घेर लेने वाले अविवादित तथ्यों का सामना करने पर वह इस विश्वास से बुरी तरह हिल जाएगा। जो उसकी धारणा है कि मैंने इसे प्राप्त किया, वो कभी ना कभी वो धारणा छूट ही जाएगी। यहाँ मेरे ख्याल से हमें रुकना चाहिए, क्योंकि 2 ही मिनट बचे हैं, और आप यदि चाहते हैं तो अगली बार इस प्यारा को रिपीट करेंगे। यदि चाहते हैं तो एक्चुअली ये पूरा मैं सोचा था कंप्लीट करेंगे, तो कोई बात नहीं है, एक पेज इसका रह गया है। और जुन्नेवार भाऊ, आज आप प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धीरज से बने रहने के लिए। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। 1 मिनट मैं खोल देती हूँ, समय हो गया है। थोड़ा सा आधा सेकंड कुछ इधर उधर रहता है, घड़ी के हिसाब से, जगह के हिसाब से घड़ी आगे पीछे थोड़ी रहती है। जय बाबा। जुन्नेवार भाऊ। अवतार मेहर बाबा की जय। अपना वीडियो भी ऑन करिए। जय बाबा। जय बाबा। आप हाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर ब्रह्मा मेहर विष्णु मेहर देवो महेश्वरा मेहर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री मेहराय नमः। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है,
तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे, तुम ऊंचों में सबसे ऊंचे हो और तुम प्रभु और परमेश्वर। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजान हो और मज हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में पूज्य है। ओम परब्रह्म परमात्मा, या यजदान ला अल्लाह इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन यू। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक वचन के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, भाषण, जब या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करती हम तुझे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए, और तुम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे।
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। थैंक यू बहू। दिलू जी आरती करिए। जय बाबा दिलू। हाँ जी। जय बाबा आंटी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बुझावे नारज हेलतनी एकर कूद रत्ने फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे नातु आयाम शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न डरिए सर खुदाना जात थी वाके वथई बैठो मेहर बातु तुझे माँ लिख हकीकत नो तू आशे बीने आरे भी तुझे डरी याए वहदत माँ रे फतनो होई तू पातू अमोर है रौने ऐसा लेख बखस जे ज्ञान इज्जत नो के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मो त्यारे इरफातु खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके ताकिया पीरे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो अमे तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा चैनी गे बातू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा चैनी गे बातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू बेटा। जय बाबा। अहिंसा। जय बाबा। जय बाबा ताई। जय बाबा। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। जय। जहाँ कल्पना शब्द पहुँचे ऐसे अपरंपा नीति नीति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुधारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना
जाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना। काहे बढ़ाई करूं मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम समहार नहीं तुम ही हो, ये सत अवतारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते जाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्हीं दो जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन। हे जगदुधारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू आयुषा बेटा, बहुत बढ़िया है। थैंक यू ताई, थैंक यू, जय बाबा। गांगड़े सर, जय बाबा। हाँ जय बाबा दाई। हाँ आरती। यस। मेहर बाबा की जय। वेरी गुड। Glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Light on this dark world and dirty outside me. My heart may I give to you so true. Creator, yet creation lets you are. Truth and whose body divine avatar. Through compassion, though through words maintain. Destroy his name that let us free.
Lights of the wandering spokes of faith of the world's wing that bears me on today. Unless you who are infinitely fine, let the winds of victory shine Sensing my love, which fills my heart, which to please you I have set up my heart. Accept them as you have God, that has no use beyond you shining love. You are my sacrificing to you in faith, and beg your love to bear me through the day. You ever living perfect God, my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय। खूब सुंदर, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को पता है ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा के, आज उन्होंने अच्छा किया वीडियो चालू किया। ये जो फोटो है ये वीणा ताई ने स्वयं ये ड्रॉ किया हुआ है, पेंटिंग है। यहाँ दरबार पर उसका इतना बड़ा पेंटिंग ये वीणा ताई गांगड़े जो है, गांगड़े सर की धर्मपत्नी, इन्होंने स्वयं बनाया है ये फोटो। अवतार मेहर बाबा की जय। थँक यू सर, खूप छान झाली आरती, दोघांचे आभार। सबको थैंक यू सो मच। देखिए हाँ अब ठीक आया, क्लियर आया। बहुत सुंदर तस्वीर है, इतना प्रेम, इतना मेहनत, बाप रे, इतना बड़ा फोटो बनाना। अभी सब लोग हाँ रहने दीजिए प्लीज, और आप सब लोग अपने माइक खोल दीजिए, वीडियो खोल दीजिए, सब मिलके बाबा की 3 बार जयकार करेंगे। थोड़ा रुकना, सबको माइक खोलने देने का इंतज़ार करना, फिर शुरू करना। जय बाबा। अपने अपने माइक ओपन करें बाबा की। बहुत देखो कितना सुंदर तस्वीर है, इन्होंने सब वीणा ताई ने हाथ से निकाली है, ये बनाई काफ़ी साल पहले, और बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है ये। बाबा की जयकार। बाबा जय बाबा की की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय थैंक बाबा, यू बाबा। सभी को जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय सबको जय बाबा। जय बाबा। सभी को जय जय बाबा। जय बाबा, जय सबको जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। सबको जय बाबा। काकू जय बाबा। जय बाबा। मीरा जी, सबको जय बाबा, सबको जय बाबा। थँक यू सर आणि ताई वीणा ताई। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। खूप सुंदर। बाबा।